हाँ, तो लिब्रेकैड चलाना सीखेंगे। हिंदी में बता रहा हूँ मैं ये सब। लिब्रेकैड खोलेंगे, ऐसी विंडो आ जाएगी। इसमें देखो क्या क्या दिख रहा है, लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, जैसे ग्राफ बनाने वाली लाइनें वैसे दिख रही हैं। ये अपनी मदद के लिए है, जब प्रिंट करेंगे तो ये लाइन नहीं दिखेगी। यहाँ कमांड लाइन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे कोई भी कमांड टाइप करेंगे वो काम होने लगेगा। इनका यूज़ कर कर के सिखाएंगे, अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लेयर का यहाँ पे एक लिस्ट है, ब्लॉक की यहाँ पे लिस्ट है। बस इनको दिमाग में ध्यान रखना है, यहाँ पे होती है। इनका क्या उपयोग है ये बनाते बनाते ही बताऊँगा। हो सकता है तुम ये लिब्रेकैड खोलो तो ये जैसे वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, इसकी जगह ब्लैक बैकग्राउंड का दिखेगा। उसको चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन में जाएंगे, एप्लीकेशन प्रेफरेंस में, इसमें बैकग्राउंड का ऑप्शन है। इसकी जगह अगर 0000 कर देंगे, यानी कोई भी कलर नहीं, तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। कभी कभी इसमें थोड़ा आसान रहता है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप डिसाइड कर लेना क्या करना है। लेकिन जो नए सीखने वाले बच्चे हैं उनको ऐसा लगता है ब्लैक बैकग्राउंड में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है, तो इसलिए इसको वाइट कर लेते हैं अपन। एक तीसरा ऑप्शन भी है, ये वाइट है, एफ एफ एफ। तीसरा ऑप्शन ये भी है, ये थोड़ा ना वाइट है ना ब्लैक है, ये अलग ही कलर है, थोड़ा सा ग्रेपन है, प्योर वाइट नहीं है। अपन प्योर वाइट कर लेते हैं, इससे हो जाएगा प्योर वाइट। हाँ, ये हो गया। तो यहाँ पे रेडी बटन है, इन बटन को दबाने के बाद हम क्लिक करेंगे तो जो भी बटन का कार्य है वो होने लग जाएगा। जैसे ये 2 पॉइंट के बीच में लाइन बनाने वाला बटन है, इसको दबा दिया। अब जहाँ जहाँ भी अपन क्लिक करते जाएंगे 2 पॉइंटों पे, उनके बीच में लाइन बनती जाएगी। अब अभी भी मैं कहीं भी क्लिक करते जाऊँगा तो लाइन बनती जाएगी। अब मान लो मुझे लाइन नहीं बनानी है और कहीं पे क्लिक करने का काम पड़ रहा है, मान लो मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करना है और उसका कुछ डायमेंशन मुझे बदलनी है या कुछ भी कार्य करना है। अब मैं नहीं चाहता कि ये कहीं क्लिक करे और लाइन बने, तो एस्केप बटन कीबोर्ड में होता है, वो मैं दबा दूंगा। कीबोर्ड में सबसे ऊपर उल्टे हाथ का पहला बटन होता है। अभी भी देखो ये लाइन मोड में ही है, पिछले वाले पॉइंट से आगे की लाइन तो नहीं बनेगी, पर अब जहाँ भी मैं क्लिक कर दूंगा वहाँ से फिर लाइन बनने लग जाएगी। तो याद रखना, 2 बार एस्केप बटन दबा दो तो कोई भी मोड हो उससे बाहर आ जाओगे। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो 2-4 बार दबा दो। अब मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो लाइन नहीं बनेगी। एस्केप दबा दूंगा तो जो सिलेक्ट किया है वो हट जाएगा, सिलेक्ट नहीं होगा, हटेगा नहीं, डिलीट नहीं होगा, अनसिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सर्कल बनाने के भी ऑप्शन है, सेंटर सिलेक्ट कर दिया, रेडियस डिसाइड कर ली, 2 बार क्लिक करके सर्कल बन गया। फिर कहीं बनाना है, यहाँ पे कुछ कर्व बनाने के ऑप्शन है, एस्केप दबा दिया, इलिप्स बन जाता है। यहाँ से कुछ और ऑप्शंस आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी देखो ये सब अपन ने ड्रॉ तो करा कुछ ना कुछ, पर ये कुछ मीनिंगफुल नहीं बनाया है अपन ने। तो अभी इन सबको अपन सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऐसे सब कुछ सिलेक्ट हो गया। और डिलीट कीबोर्ड का बटन मैंने दबाया, लिखा हुआ आ रहा होगा, वो देख देख के करना प्रैक्टिस, क्या बटन में दबा रहा हूँ वो वीडियो में लिखा आ रहा होगा, है ना। तो शुरू करते हैं, अपन एक मकान का नक्शा बना के देखते हैं। सबसे पहले ड्राइंग बनाने में ये याद रखना, ये करंट ड्राइंग प्रेफरेंस में जाना है, ऑप्शन के बाद करंट ड्राइंग प्रेफरेंस में, और यूनिट कौन सी अपन ने सिलेक्ट कर रखी ये एक बार ज़रूर चेक करना है।
मैं चाहता हूँ मीटर में करना। कहाँ है मीटर? ये रहा। मैं मीटर में काम करना चाह रहा हूँ, जो भी रीज़न है। तुमको जो भी यूनिट में काम करना है वो पहले ही सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना, बाद में लफड़ा होता है। हाँ, अब मान लो 10 मीटर बाय 15 मीटर का एक प्लॉट है। पहले प्लॉट की बाउंड्री बनाते हैं, तो वो रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ से हम एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। ये देखो, अभी मैं माउस के उपयोग से कैसे ड्राइंग बनानी है लिब्रेकैड में वो बताते जा रहा हूँ। फिर ये भी बताऊँगा बाद में, थोड़ा जब सीख जाओगे, कि केवल कीबोर्ड से भी अपन कैसे बना सकते हैं कमांड दे दे के। इसको मैंने क्लिक कर लिया। ये जो छोटा सा प्लस दिख रहा है लाल कलर का, ये एक तरह का अपना 0,0 वाला ओरिजिन है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं माउस ले जाऊँ और यहाँ से मैं बनाना शुरू करूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 10 मीटर बाय 15 मीटर हो गए? ऐसे तो मैं अंदाजे से कहीं भी क्लिक कर दूँगा। तो ये देखने के लिए देखो, यहाँ पे जहाँ मैं माउस से दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जैसे -110, -70। इधर भी लिखा हुआ है -110, -70। इधर देखो एंगल लिखे हुए हैं। इसको ध्यान देना। इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट रीडिंग, इसको अपन बोलेंगे सेकंड रीडिंग। अभी मैं बात करूँगा इस बारे में तो समझ जाना, ये फर्स्ट रीडिंग की बात कर रहा हूँ, ये सेकंड रीडिंग की। अभी देखो यहाँ पे माउस है, अभी ये हो गया फर्स्ट रीडिंग 0,0। सेकंड रीडिंग क्या है बाद में बताएंगे। ये अभी माउस का कर्सर माउस का ये जो प्लस है, जिसको अपन क्लिक कर सकते हैं कहीं भी, ये कहाँ भग रहा है, कितनी दूरी पे भग रहा है, एक्स और वाई डायरेक्शन में, ये वो लिखा आ रहा है। जैसे अभी 50,70 लिखा आ रहा है फर्स्ट रीडिंग में। अभी ये बहुत ज़्यादा है, 50 और 70 मीटर बहुत ज़्यादा है। अपन को 10,15 मीटर चाहिए था, है ना। तो मैं माउस को प्लस के पास ही रखूँगा अभी। और माउस में पहिया होता है, व्हील, उसको ऊपर की तरफ अगर मैं घुमाऊंगा तो जूम इन होने लगेगा। जूम इन होने से होता ये है, जो ग्रिड लाइन है वो वो और बारीक 10 विभाजन में दिखने लगती है। जैसे अभी देखो, अभी मैंने थोड़ा जूम कर लिया है, तो ये पहली रीडिंग में देखो 5, 2, ये बारीक बारीक जैसा मैं चाह रहा था कम दूरी का बनाना, वैसा भी संभव हो पा रहा है। यही मैं अगर जूम आउट कर लूँ तो देखो बड़ी ग्रिड लाइन दिख रही है, इनको ग्रिड लाइन बोलते हैं। तो अब मैं या तो सीधे 10 मीटर पे पहुंच रहा है, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, उनके बीच में क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम हो गया, तो ये देखो ये 10 मीटर हो गए पहली रीडिंग में। देखो यहाँ पे 10 मीटर हो गए। अब इधर 15 करना है, थोड़ा और ऊपर ले जाऊंगा, ये हो गए 10,15। यहाँ अगर मैं क्लिक कर दूं तो ये रेक्टेंगल बन गया। अब जैसे ही आपका काम हो जाए तो ये ध्यान रखना है, एस्केप बटन दबाना है, नहीं तो क्या होगा, जहाँ पे दोबारा क्लिक कर दोगे वहाँ से फिर रेक्टेंगल बनना शुरू हो जाएगा। तो एस्केप बटन दबा दिया, एक बार और एस्केप बटन दबा दिया, बस। अब थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब इसमें मान लो अपन को दीवारें बनानी है। दीवार अपन मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर की, तो कितने मीटर हो गए? 0.2 मीटर, ठीक है। तो ये जो प्लॉट की लाइंस अपन ने बाहर की लाइन बनाई है, उसी के जस्ट अंदर अगर अपन लाइन बना दें 0.2 मीटर दूरी पे, तो वो डबल लाइन वॉल को रिप्रेजेंट करेंगी, दीवार जैसे दिखेंगी। तो अपन एक तरह की फोटोकॉपी बनाएंगे अब इन लाइनों की। उसको बनाने के लिए कमांड से आसानी से मैं बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ऑफसेट टाइप करेंगे, एंटर दबा देंगे। अब देखो यहाँ कमांड में लिखा हुआ आ रहा है कुछ, स्पेसिफाई डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बताओ भैया कितना। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, यहाँ मैं डाल देता हूँ 0.2, एंटर दबा दिया। अब ये स्पेसिफाइड डिस्टेंस में देखो 0.2 यहाँ पे लिखा आ रहा है।
अब ये जो हमारे माउस का प्लस साइन है थोड़ा सा चेंज हो गया, इसको जैसे ही मैं किसी लाइन के पास ले जाऊंगा तो वो देखो एक थोड़ा सा एक अंदाज़ा देने लगता है कि मैं इस तरफ इसकी फ़ोटोकॉपी बना दूं या इस तरफ फ़ोटोकॉपी बना दूं। अब अपन को प्लॉट के अंदर की साइड इस लाइन की फ़ोटोकॉपी बनानी है, तो अंदर की साइड एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे ये कर दिया, उस लाइन की फ़ोटोकॉपी बन गई। अब इसे फ़ोटोकॉपी नहीं, इसे कॉपी कहेंगे, केवल समझाने के लिए बोला था। इस लाइन के भी अंदर की तरफ क्लिक करने गए तो उसने एक थोड़ा सा अंदाज़ा देने लग गया सॉफ्टवेयर। अभी बनी नहीं है लाइन, अभी क्लिक भी नहीं किया, अभी माउस इधर ले गया तो हट गया। ये प्रीव्यू जैसा रहता है। क्लिक कर दिया बन गई, इधर भी क्लिक कर दिया बन गई, इधर भी ये क्लिक कर दिया बन गई, सब बाउंड्री वॉल अपनी बन गई। अब मैं एस्केप दबा देता हूँ, एक बार और दबा देता हूँ, ये हो गया। अब मान लो कुछ कमरे अपने को बनाने हैं, मान लो एक आंगन यहाँ पे आगे बनाना है। कितनी दूरी पे आंगन बना है, चलो 1.5 मीटर दूरी पे बनाते हैं। OFFACT। अब मैं दूरी यहाँ पे दूंगा 1.5। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो 1.5 मीटर दूरी पे एक लाइन बन गई। अब मैं यहाँ दे देता हूँ 0.2, फिर एंटर दबा देता हूँ। अब इसी लाइन की 0.2 मीटर की दूरी पे एक और प्रति बना ली। अब एस्केप 2 बार दबा देते हैं। ये हो गया आगे का आंगन। अभी तुम लोग को लग रहा होगा ये लाइन यहाँ पे दीवार की, इस दीवार की लाइन इस दीवार की लाइन में घुस रही है, इनको कैसे डिलीट करें। ये बहुत आसानी से हो जाता है। पहले ये आखिरी में इकट्ठा कर लेंगे, पहले और चीज़ें देख लो। अब कुछ और कमरे बना लेते हैं। ये दूरी कितनी बन गई है अगर अपने को अंदाज़ा नहीं लग रहा है अपन ने सही बनाया है या नहीं, तो इस ऑप्शन में जाओ। ये जो ए बना हुआ है ये डायमेंशन वाली लाइंस इससे आ जाती हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। फिलहाल शुरुआत में इन दोनों से सीखने की कोशिश करेंगे। वर्टिकल पे जाते हैं। मान लो अपन को ये देखना है कितना चौड़ा है, तो एक अपन एक ये ऑप्शन अपने को चालू करना पड़ेगा। देखो इस पे माउस ले गए तो अपने आप क्या लिखा रहा है, स्नैप इंटरसेक्शन। इसको क्लिक कर दिया। जहाँ पे भी 2 लाइन आपस में क्रॉस हो रही हैं उस जगह को सिलेक्ट करने में इससे आसानी हो जाती है। ये देखो अभी यहाँ पे सिलेक्ट हो पा रहा है, सिलेक्ट कर लिया, माउस को क्लिक कर रहने से सिलेक्ट हो गया। थोड़ी सी दूरी पे इसकी दर्शानी चाहिए। अब देखो कितना बेकार लिखा हुआ आ रहा है, 1.5000, वो भी इतना बड़ा बड़ा। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि अपने को डायमेंशंस कितनी बड़ी लिखनी है, कितने जीरो उसमें पॉइंट के बाद चाहिए, इन सब की एक सेटिंग करनी पड़ती है। ऑप्शन में जाएंगे, करंट ड्राइंग प्रेफरेंस में जाएंगे, डायमेंशंस में जाएंगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये कितना है, टेक्स्ट हाइट 2.5 मीटर बड़ा अक्षर लिखा आ रहा है, अपने को इतना नहीं चाहिए। अपन 0.5 करके देखते हैं, बाद में फिर बदल सकते हैं। डायमेंशन लाइन गैप, जो तीर वाली लाइन है जिससे अपन दूरी दर्शाते हैं, उससे ये जो संख्या लिखी हुई है 1.5 मीटर, ये कितनी दूरी पे हो, इसको थोड़ा कम रखना चाहिए। ऑफसेट, चलो पहले इतने को ही ओके करके देखते हैं। अभी अपन ने ये 2 चीज़ें बदली हैं, देखते हैं इसका क्या असर होता है। अभी ये कैसा है देखो, है ना। अब ओके करेंगे, हाँ देखो टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो गया लेकिन तीर बहुत बड़े बड़े हैं। अब अपन तीर छोटा करके देखते हैं। तीर एरो साइज 0.5 कर लेते हैं। जनरली अगर समझ में नहीं आए तो जितना बड़ा टेक्स्ट है उतना बड़ा एरो साइज कर लो, ठीक लगने लगता है लगभग। ये देखो ठीक दिख रहा है अब थोड़ा। अब ये आगे लाइन बहुत आगे निकल रही है, अपन चाहते हैं ये लाइन यहाँ तक ही रहे बस खाली। और ये 1.5 के बाद इतने जीरो क्या काम के। ये जो है एनलार्ज वाली लाइन
तीर के बाद कितनी ये जो है लाइन निकल रही हैं, इसको कैसे कम करें, इसको ऐसे कम करें। देखो समझ गए क्या हुआ? ऑफसेट, ऑफसेट को भी देख लो, ऑफसेट को बदलने से क्या होता है। जो दो अपन दूरियां, जो दो बिंदुओं की दूरी अपन शो कर रहे हैं उनसे ये वाली लाइन एक्सटेंशन लाइन इनको बोलते हैं, ये कितनी दूरी पे बनना शुरू होंगी, ये थोड़ा दूर कर देते हैं। ऑफसेट अपन 0.5 कर देते हैं। तो कोई पक्की सेटिंग नहीं है कि ऐसी सेटिंग कर ली तो हमेशा ड्राइंग अच्छी लगेगी। ये अपनी ड्राइंग के अनुसार थोड़ा 2-4 बार ट्राई करके मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा अपना सेटिंग, कौन से ड्राइंग में कौन सी सेटिंग फिट हो रही है। लीनियर प्रिसीजन पे देखो, इसको अगर अपन सिलेक्ट कर लेंगे, केवल 2 जीरो तक ही मुझे पॉइंट के बाद चाहिए, तो थोड़े अननेसेसरी जीरो हट जाएंगे। थोड़ा एक और सुधार की ज़रूरत है। देखो 1.5 मीटर इस एरो वाली लाइन के बहुत पास में, इसको डायमेंशन लाइन कहेंगे वो अपन, इसको थोड़ा दूर कर देते हैं। ये कौन सी दूरी है? डायमेंशन लाइन गैप। देखो इसको 0.2 करके देखते हैं, थोड़ी दूर हो गया, थोड़ा और दूर कर लेते हैं, ज़्यादा पास हो रहा है। वैसे भी थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग में दूरियां रखना चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा एरो साइज छोटा कर दें तो ठीक लगेगा। हाँ देखो बढ़िया हो गया। इससे अपने को मालूम भी पड़ गया है कि अपन ने जो गलियारा देना चाह रहे थे 1.5 मीटर, वो 1.5 मीटर ही दिया है या कम ज़्यादा हो गया है। इसी तरह से देखो हॉरिजॉन्टल वाले ऑप्शन में जाएंगे, पूरे प्लॉट को दिखा सकते हैं अपन कितना चौड़ा है, एक कोने से दूसरे कोने को क्लिक करके। ये देखो 10 मीटर है। एस्केप दबा रहा हूँ, 2-4 बार एस्केप दबा दो, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ख़राबी नहीं होती। इन्हें सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में ज़्यादा डरो मत, ज़्यादा ऐसा मत सोचो कि अरे हम कहाँ क्लिक कर दें तो कुछ ख़राब ना हो जाए। कोई कुछ चीज़ ख़राब नहीं होती। अगर ऐसा लगे कि सही काम नहीं कर रहा है सॉफ्टवेयर, तो उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो, नहीं तो पहले तो उसको बंद करके वापस चालू करके देख लो सॉफ्टवेयर को। अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमरे बनाते हैं। मैं ऑफसेट कमांड शुरू में तुम लोगों को कहूँगा कि इसका उपयोग कर करके बनाओ, आसान लगेगा। थोड़ा सा रवा हो जाओ, उसके बाद अपन और एडवांस चीज़ें देखेंगे। अब मान लो मैं किचन बना रहा हूँ 2 मीटर बाय 3 मीटर का, ठीक है। तो पहले ऑफसेट में 2 मीटर डाल देते हैं, तो ये 2 मीटर दूरी पे इससे लाइन बन जाएगी, बन गई। अब डाल देता हूँ 3 मीटर, यहाँ इस वाली लाइन से 3 मीटर दूरी पे ये लाइन बन गई। अब ये जो चौकोर, एस्केप दबा देते हैं पहले। अब ये जो चौकोर नहीं रेक्टेंगल है कमरा, ये है मान लो अपना किचन। हालांकि वो छोटा हो गया, नहीं यार थोड़ा बड़ा करते हैं इसे, हटा। कितना बना है? 4 मीटर बाय 5 मीटर का बनाते हैं। पहले 4 डाल दिया, 4 मीटर इधर से दूरी इस दीवार से। ओहो, फिर से ऑफसेट टाइप करना पड़ेगा, मैंने गलती से एस्केप दबा दिया। अब 5 मीटर इस दीवार से दूरी। हाँ, ये जो रेक्टेंगल है इसे हम एक कमरा बनाना चाहते हैं, किचन है या जो भी है। अच्छा, अभी इसकी दीवार वाला ऑफसेट तो देना भूल ही गए अपन, 0.2 मीटर वाला। फिर से 0.2 मीटर वाला, एक बार इधर एक बार इधर, अंदर या बाहर वो डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। अब एस्केप दबा रहा हूँ। अब देखो हमें ये कमरा बनाना था, लेकिन बदले में यहाँ भी कमरे बन गए जो हम अभी फ़िलहाल नहीं बनाना चाहते। इसको, इन लाइनों को, अननेसेसरी लाइनों को कैसे डिलीट करें, इसके कई तरीके हैं।
फिलहाल एक थोड़ा सिंपल तरीके को देखते हैं। एक है डिवाइड, विभाजन। अभी इस ऑप्शन को मैं क्लिक करके बताता हूँ कैसे। देखो, जब भी कंफ्यूजन हो तो थोड़ा हिंट भी आपको मिल जाती है। देखो यहाँ लिखा आ गया, स्पेसिफाई एंटिटी टू कट। एंटिटी मतलब कोई भी फिगर, डायग्राम की कोई हिस्सा, जैसे लाइन, सर्कल, पॉलीलाइन, कर्व, इलिप्स, कोई भी ड्राइंग का एलिमेंट है। जैसे दीवारों में ईंटें होती हैं जो दीवार के एलिमेंट होते हैं, ऐसे ड्राइंग के भी एलिमेंट मान सकते हैं अपन। लाइन एलिमेंट है, सर्कल एलिमेंट है, एलिप्स हो गया। तो कोई भी चीज़ को कॉमन एक नाम दे दिया है एंटिटी। एंटिटी यानी कोई भी ड्राइंग का सामान, कोई भी ड्राइंग का आकृति। आकृति ज़्यादा अच्छा शब्द है। तो पहले तो अपन को उसको सिलेक्ट करना है, ऐसा यहाँ लिखा। अच्छा, और वैसे कोई भी कमांड में जाओगे, कोई भी कमांड में ऑप्शन में जाओगे तो हमेशा यहाँ हिंट लिखी हुई आ जाती है। अब आगे से ध्यान देना, यहाँ भी लिखी आती है नीचे। तो सबसे पहले हमें किस लाइन को काटना है उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। मान लो मैं इस लाइन को काटना चाहता हूँ, तो पहले इसको सिलेक्ट कर लिया। देखो इसका हल्का सा रंग बदल गया है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये वाली लाइन थोड़ी ज़्यादा डार्क कलर की, ये वाली हल्की सी ग्रे कलर की हो गई है। मतलब ये सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसमें मैं इस लाइन के पूरी एक लाइन के 2 टुकड़े करना चाहता हूँ। मान लो इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे क्लिक कर दिया। अब ये लाइन के 2 टुकड़े हो गए। देखो मैं साबित करके दिखाता हूँ। देखो अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँ तो केवल इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की लाइन ही सिलेक्ट हो रही है। अगर मैं डिलीट बटन दबा दूँ तो उतनी लाइन गायब। लेकिन अभी इस लाइन को अपन ने डिवाइड नहीं किया है, तो देखो इसको सिलेक्ट करेंगे तो पूरी सिलेक्ट हो रही है। अब डिलीट बटन दबा दूंगा तो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। तो डिवाइड वाले ऑप्शन में जाना है। कहाँ? ये रहा। इस लाइन को सिलेक्ट किया और इस पॉइंट पे सिलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ लिखा आ रहा है स्पेसिफाई कटिंग पॉइंट। ये क्लिक कर दिया, एस्केप दबा रहा हूँ। अब देखो इसको फिर से मैं कोशिश करता हूँ डिलीट करने की, हो गया काम। ऐसे कर करके अननेसेसरी जितनी भी लाइन बन रही है उन सबको आप डिलीट कर सकते हो। एक दूसरा ऑप्शन भी है, उसका नाम है ट्रिम। ट्रिमर क्या करता है? बाल ट्रिम कर देता है। देखो इसको हिंदी में आसान शब्दों में समझाने के लिए मैं बताता हूँ। एक है चक्कू, एक है ककड़ी, सलाद की ककड़ी। तो देखो ये वाली है अपनी ककड़ी, इसको अपन काटना चाहते हैं। तो हमारा चक्कू रहेगा ये वाली लाइन, ठीक है। पहला ऑप्शन है सिलेक्ट लिमिटिंग एंटिटी। वो लाइन सिलेक्ट करो जो अपनी लिमिट है। ये वाली लाइन फिलहाल लिमिट है, समझने की कोशिश करना ध्यान से। ये लिमिट वाली लाइन है, इसके बाद वाली लाइन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट एंटिटी टू ट्रिम। जो भी लाइन इसको पार करके जा रही है उसको सिलेक्ट करते जाओ, ये अपने आप ककड़ी को काटते जाएगा। ये कट गई, ये कट गई। अगर यहाँ 100 लाइन होती है उनमें सबको सिलेक्ट करते जाता है एक एक करके, तो सारी की सारी लाइन ये वाली लाइन को पार करने वाली अधिक जो लाइन निकल रही है, इस वाली लाइन को क्रॉस करके आगे जो लाइन निकल रही है उस वाले हिस्से को ये काट देती। काफ़ी आसानी से हो जाता है। अभी मैं एस्केप दबा देता हूँ, एक बार और एस्केप दबा देता हूँ। अब ये वाली लाइन भी काटनी है, तो ये वाली लाइन रहेगी चक्कू और ये दोनों लाइन रहेंगी ककड़ी। पहले चक्कू को सिलेक्ट करना है, इसलिए ये मैं एनालॉजी बताता हूँ। पहले ये बताना है अपने को सॉफ्टवेयर को कि चक्कू क्या है, बाद में ककड़ियों को सिलेक्ट करते जाना है। चक्कू एक ही है, ककड़ी कितनी भी हो सकती है, ठीक है। मॉडिफाई में गए, ट्रिम में गए, चक्कू सिलेक्ट कर लिया, ये है हमारा चक्कू। अब ककड़ी को सिलेक्ट करते जाएंगे, ककड़ी कटती जाएगी। अब एस्केप दबा देते हैं, तो ये देखो एक कमरा बन गया।
इसका डायमेंशन अंदर का कितना अगर दर्शाना है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऑप्शन में डायमेंशन में, अरे 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 कहाँ सिलेक्ट हो गया, कुछ गलत हो जाए तो एस्केप दबा दो, करेक्ट कर लो, है ना। वर्टिकल में चले गए, थोड़ा जूम करके काम करने में आसानी हो जाती है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो ये अंदर अंदर के डायमेंशन शो हो रहे हैं। अभी देखो काफ़ी अपन ने ड्राइंग बना दी है, आज के लिए इतना बहुत है। ऐसे ऐसे करके और कमरे बना के देख लो। अब बस एक आखिरी ऑप्शन और बता रहा हूँ, व्यू में जाओ और एक ऑप्शन रहता है ऑटो जूम। जो भी अपन ने ड्राइंग बनाई है वो कितनी बड़ी है वो एक स्क्रीन में फिट हो जाएगी, इतना जूम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये अभी अपने को दिख रहा है क्या, कहाँ तक अपन ने क्या बना लिया है। तो ऐसे कर करके और थोड़े बहुत कमरे बना के प्रैक्टिस करो, वरना सीख नहीं पाओगे। पूरे प्लॉट का भी अपन दे देते हैं डायमेंशन, ठीक है। ये और ज़्यादा जीरो भी बुरे लग रहे हैं तो ये भी हटा सकते हैं। दो की जगह एक ही जीरो रहने देते हैं। हाँ, ये कभी भी चेंज हो जाता है। अब जो कुछ भी कार्य किया है उसे सेव तो करना ही पड़ेगा। कंप्यूटर का तो तुम जानते ही हो। इसको एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं, लिबरेटेड ट्यूटोरियल। ये मैंने मेरे सुविधा के अनुसार एक फोल्डर बना रहा हूँ, आप अपने अनुसार कुछ भी बनाओ। इसमें मैं लिख देता हूँ T1। तुम्हें जो फाइल नेम रखना है तुम रख लेना, सेव, ओके।